राम 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 नारायण नारायण। संबंध परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृतिजन्य गुणों से कैसे बन जाते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। व्याख्या: सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। यहां इति पद का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती है तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण न दो होते न चार, प्रत्युत तीन ही होते हैं। निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांध सकते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन तीनों गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है। सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्लेशोदिक तरस्तेषाम्। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता।
गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहां अव्ययम पद से कराया है। यहां देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर वह परमात्मा स्वरूप ही है। विशेष बात, शरीर के साथ जीव दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। पहला अभेद भाव से, दूसरा भेद भाव से। अभेद भाव का तात्पर्य कि अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूं ऐसा दिखने लगता है, और भेद भाव से शरीर को अपने में बैठाना, जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। अभेद भाव से अहमता होती है, भेद भाव में ममता होती है। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता, ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जैसे विवाह हो जाने पर पत्नी के पूरे परिवार के साथ संबंध जुड़ जाता है। पत्नी के वस्त्राभूषण आदि की आवश्यकता पति को अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। ऐसे ही शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होती है, न मरने का भय ही होगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने वियोग वियोग हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग? उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होने वाले वस्तु को पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से होते हैं। सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। असंगो यम पुरुष है, बृहदारण्यकोपनिषद। देहेस्मिन् पुरुष है पर, गीता 13:22। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। इसी अध्याय का आगे कहा जाने वाला 21वां श्लोक। यदि गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट ही नहीं सकता, जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता।